सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। आपने कल विद्याधर जी की, विद्यापति जी की कथा को श्रवण किया। आज आप ब्रह्मदास जी को कथा को श्रवण करेंगे, उनका चरित्र आप श्रवण करेंगे। आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, भगवान में आपकी अटूट भक्ति थी। भगवान को आप डेली पदों ते ले जाते, डेली पदगान करते। महाकवि है आप। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु को रिझानो, संतन की सेवा करनो, जाप करनो। आप 1-1 लाख नाम जप कर लेते। ऐसी आपकी भगवान में निष्ठाई, ऐसा आपको प्रेम हो। एक कवि ने, प्राकृत नाम का एक कवि हो, बाने आपसे ईर्षा करी और ईर्षा करी और आकर के आपसे कही कि मेरी कविता में बहुत बल है और आपकी कविता में कोई बल ना है, आपकी झूठी कविता है। आप केवल ठाकुर जी के लिए गाते और वो संसार के लिए गाते। आपने कही आपकी कविता महान है और मेरी कविता तो ठाकुर जी के लिए। आपने विनम्रता बड़ी, आपने प्रेम दिखाया। वो आपसे अड़ गयो। आपने बातें कही, भैया ठीक है, जब कविता को आप परीक्षा करना चाहो तो मैं अपनी कविता के लिख करके कागज पे, कोरे पे, और आप अपने कागज पे लिख के कोरे पे कविता लिखो और फिर अग्नि में डाल दो, जाके जल जाएगी। बाकी कविता झूठी मानी जाएगी और जाकी कविता बच जाएगी, ठाकुर जी जाकी बचा देंगे। बाकी कविता श्रेष्ठ मानी जाएगी। ब्रह्मदास जी ने कह दी। अब तो अभिमानी कविता गावे बारो, संसार के लिए गावे बारो। जब कविता दोनों लिखी गई, अभिमानी कवि ने सोची कि ये तो कागज पर लिखी जाएगी, दोनों की जलेंगी और दोनों की काव की हार, काव की जीत नहीं होगी। बाने ऐसो विश्वास रखो अभिमान के कारण। कवने सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन न भवै नासा। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन दुर्बहु न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के भगवान नहीं रीझते, विश्वास तो प्रभु में करना ही पड़ेगा। ब्रह्मदास जी को भगवान में अटूट विश्वास, मेरी रक्षा करेंगे। अपनी डोर ठाकुर जी के हाथ में सौंप दी और कागज पर लिख करके, और उन्होंने एक पंच के हाथ में सौंप दी। उसने अग्नि में कविता जैसी कागज डालो, आपको कागज नहीं जलो और वह अभिमानी कवि को कागज जल गयो। आपकी ठाकुर जी ने लाज रखी, आपकी जीत भई, आपके विश्वास की जीत भई। यहां तक आपको चरित्र है। दूसरा चरित्र है धर्मदास जी को। धर्मदास जी भगवान के भक्त हुए। पहले उनमें भक्ति का कोई संस्कार नहीं था। आपके 3 बेटाए, बनिया घर में आपको जन्म हुआ। बनिया घर में आपको जन्म हुआ, 3 बेटाए। पत्नी बेटन की अच्छी नहीं आई, बेटाओं के भी संस्कार बदल गए। आपके संस्कार किसानी गिरी करते और सब संपत्ति आपने 3 बेटाओं में बांट दी। एक साधु को संग आपको प्राप्त भयो, भजन करवे लग गए साधु के संगति।
दोनों पति पत्नी भजन करें। बुढ़ापो आ गयो, उनकी तीनों पत्नी आपसे घृणा करवे लग गईं। क्यों कि आप खखार थूक आदि डालते, दीखनो आपको बंद है गयो, आपकी पत्नी को दीखवो बंद है गयो। आपके बेटा की पत्नी ने आपसे अपने पतियों से कही कि ये यहीं थूकें, यहीं डालें, यहीं मूत जाएं, लवशंका है जाएं, दिशा मैदान है जाएं, इनको कहीं दूसरा स्थान दे दिया जाए। उन्होंने उनको दूसरा स्थान दे दियो, फिर भी आपके बेटाओं की पत्नी के मन में जलन रही आपके प्रति। आपने बेटाओं से कही, भैया मैं हमारी खेती पे एक कुटिया बनवा दे, झोंपड़ी डलवा दे, वहीं भजन करेंगे, वहीं आप भोजन व्यवस्था कर दिया करो। आप अपनी खेती पे झोंपड़ी में ही रहने लगे, भजन करें, भगवान को चिंतन करते रहें, दी के बाहर नहीं अंदाती सब काम करें। एक बार आपको प्यास लगी, मटका एक जगह रखो वो लुढ़क गयो, पानी है ना, प्यासे तड़परे दोनों। भगवान पे रहो नहीं गयो, अपने भक्त के प्यास को देख करके भगवान स्वयं एक बालक को रूप धारण करके आ गए और आकर के कही, बाबा मैं फलाने को छोड़ा हूं, आपके बेटा को नाम लियो और पानी दियो, पानी पिलायो। आपके बेटा बहुओं ने आपकी तरफ फिर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दियो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दियो। फिर तो भगवान स्वयं ही भगवान ने कार्य संभाल लियो, भोजन व्यवस्था सब भगवान स्वयं करावे। जब वे भोजन पावे तो उनमें स्वाद में बड़ो आनंद आवे, वो कहें स्वाद बहुत अच्छा है, ऐसा भोजन कबू ना कियो पहले, आज पहली बार ऐसा भोजन कर रहे हैं। और नित्य प्रति भगवान ने कि आप डेली ऐसा ही भोजन करोगे जब तक आपको शरीर रहेगा, आप चिंता ना करें, आप तो भजन करते रहो बस। बालक रूपधारी भगवान ने अनेक प्रकार को उन्हें भोजन व्यवस्था सब कराई। एक दिन आपको बेटा सबते छोटो आयो, आकर के कही, ला अपने माता पिता को देख के आऊं कैसे हैं। वहां जाकर के देखे तो 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, माता पिता के लिए नए नए वस्त्र पहन रखे हैं, अच्छा स्वादिष्ट जल भरो को घड़ा में रखो है। जब आपके बेटा ने आपसे पूछी, पिताश्री ये जल ये भोजन व्यवस्था आपको कहाँ से आ रही है? मान की भैया जो बीच को बेटा है बा को बेटा भोजन करा रहा है, उसकी पत्नी देगाले बना बना करके। उनने कहा वो तो आपसे इतना नफरत करें, भोजन व्यवस्था जब पहले ही ना दी तो अब कहाँ से दे सकें वे। और उनका बेटा तो यहाँ आवे ही ना आए, वो तो अपनी नंसार में। मान की तो कौन दे भैया भोजन हमें, मान की तू जांच लगाइयो। जब आ करेंगे छोटे बेटा ने अपने बड़े बीच के भाई से पूछी, उनने कही हमारा बेटा तो अपनी नंसार में। तब ये चर्चा सब चारों तरफ फैली तो तीनों बेटा बहू ने 6 जन ने जा कर के और अपने सास उसके चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगी, और बेबी दोनों खूब रोए कि स्वयं ठाकुर जी हमारी सेवा करते रहे। आपने
एकादशी के दिन शरीर को त्याग कियो, भगवान के धाम को गए। ऐसा आपको चरित्र है। देखो, माता पिता की सेवा करो, फल पाओगे, सुख पाओगे, धन धानते सबसे आपके आनंद होंगे। माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा जरूर करनी चाहिए। कोई वृद्ध प्यासो है पानी पिलाओ, कोई भूखो है भोजन कराओ। ये सब मानव का धर्म है, सब मानव को ऐसा करना चाहिए। अपने माता पिता को कोई कष्ट ना देना चाहिए। जय श्री राम।